हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम चैप्टर जीवों में जनन। इससे रिलेटेड लगभग 76 क्वेश्चंस मैं लूँगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए और इसी तरह हर चैप्टर से आपको इसी तरह डाला जाएगा। यह वीडियो पैरामेडिकल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम का अभी देने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और आपका जो 12th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020-21 उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है ये वीडियो, क्योंकि यह चैप्टर 12th से ही लिया गया है। और आपका जो भी लड़का पैरामेडिकल पीएम से भरा होगा वो 12th लेवल पर ही भरा होगा। 10वीं लेवल पर कौन सा होता है आपका पीएमडी होता है, ठीक है। तो जो पीएम वाले होंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी चल रहा है। केमिस्ट्री का भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा आज, मतलब एक दिन में 2 वीडियो आएंगे। आपका पूरा मतलब आपका चैप्टर 16 ठो है तो 16 दिन में 16 चैप्टर खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री और बायो दोनों। अब जितना चैप्टर बायो में हो, केमिस्ट्री में 16 ठो है तो 16 ठो खत्म हो जाएगा 16 दिन में। मेरा टारगेट है कि आपको काफ़ी जल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन रिवाइज कर दूं, और आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, नए हैं तो आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर केमिस्ट्री नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो वो होता है आपका युग्मक बनते समय, ठीक है। युग्मक जब अंडज होता है तो उस समय जब बनता है युग्मक बनते समय, तब ही यह होता है अर्धसूत्रण, ठीक है। चलिए 2 नंबर, केंचुआ प्राणी है तो किसमें का प्राणी है केंचुआ? तो वो द्विलिंगी में आता है। केंचुआ द्विलिंगी में आता है, ठीक है। ये जीवाणु अमीबा ये सब किस में हो गया? तो एक लिंगी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भाग द्विगुणित है? अब कौन सा द्विगुणित है? तो वह है युग्मज। कौन है? युग्मज है आपका द्विगुणित, ठीक है। 4 नंबर देखिए, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इसमें क्या द्विगुणित है, इसमें क्या अगुणित कौन सा है? तो अगुणित है पराग, ठीक है। पराग आपका पेड़ पौधा फूल में ये सब में होता है परागण क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अंडज बीज के रूप में विकसित होता है। देखिए ये बात गलत है, अंडज बीज के रूप में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब आपका सही है, तो आंसर गलत आपका सी बी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्उद्भव की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? तो पुनर्उद्भव की क्रिया किस में होती है? तो वो होती है अस्पंजों में। अस्पंजों में पुनर्उद्भव की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं मात्र और मात्र आपके 8 महीना में 15,000 पौधे उत्पन्न कर सकते हैं जलकुंभी, मतलब ये जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए तो माह के कितना हो सकता है? 8 से भाग दीजिएगा, लगभग 8,000। 1 महीना में 8,000 आपका लगभग उत्पन्न करता है, तो 8 माह में 65,000 कर देगा, माने 8,000 समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पैदा करता है? तो कौन केवल एक बार अपने जीवन में पैदा करता है? तो वो हो जाएगा बांस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बांस जो है एक बार ये होता है, उसके बाद ये नहीं उगता है। अब बांस किस श्रेणी में आता है? तो घास के श्रेणी में आता है। केला होता तो वो भी आंसर हो जाता है आपका, लेकिन नहीं है। केला का पौधा क्या होता है? एक बार फर गया उसके बाद खत्म हो गया। उसी तरह बांस भी होता है, ठीक है। तो कोपड़ फेर देता है उसी में से, क्या केरा काट दीजिएगा तो फिर से निकलता है, उसी तरह ये होता है। तो जीवन में एक बार पुष्प पैदा करता है बांस। चलिए 9 नंबर, निम्नांकित इनमें किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? अब बोलिए कि इसमें 12 वर्ष में एक के बार फूल खिलता है। तो ये है आपका नीला कुरंजी, ठीक है। नीला कुरंजी अपने पूरे 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलाता है अपने पेड़ पर।
चलिए 10 नंबर, प्रकंद का एक उदाहरण है। तब प्रकंद का कौन सा उदाहरण है? तो वो है अदरक। ऑप्शन नंबर सी, अदरक आपका प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, अदरक को तना का भी रूप बोलते हैं। ठीक है, आलू भी प्रकंद के अंतर्गत ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, कनिका कलिका रोपण उदाहरण है। किसका है कलिका रोपण उदाहरण? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का। कायिक जनन मतलब जब पानी वानी जमता है तो नीचे देखते हैं काई जैसा रहता है, हरा कलर का, तो वही है कायिक जनन का। कलिका रोपण का उदाहरण है कायिक जनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं षष्ठ गुणित होता है, इसमें कुल गुण संख्या 42 होता है, तो इसके किसी युग में गुणित होंगे, माने किस युग में गुणित होंगे यह? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्या 7 गुण सूत्र वाला होगा इसमें। ठीक है, चलिए 13 नंबर, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुण सूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो वो होती है 20 गो होती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मकई का गुणसूत्र जैसे मानव का कितना होता है 46, उसी तरह मकई का कितना होता है आपका 20 गुणसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका पादपकाय अगुणित होता है? तो किसका अगुणित होता है? तो वो होता है इस सभी का। ऑप्शन नंबर डी, सबका अगुणित होता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इसका कोई गुणसूत्र का पूरा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अगुणित होता है। चलिए 15 नंबर, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? अब बोलिए जल माध्यम किसके लिए आवश्यक है? तो देखिए आपको शैवाल में होकबे करता है। शैवाल किस में होता है? जल में। आपका ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, मतलब सब के लिए निषेचन होने के लिए जल आवश्यक है, इन तीनों का। मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए सोरे, जब युग्मक संलयन जीवन के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे माने क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या? बाह्य निषेचन कहते हैं। जब संलयन युग्म शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। चलिए 17 नंबर, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है द्विखंडन। चलिए 18 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा किस में होता है जनन? तो ये होता है ईस्ट में। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा है। मुकुलन किस मतलब ईस्ट में कौन सा किस प्रकार जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा। या मुकुलन किस में होता है? तो ईस्ट में। ठीक है, तो इसे जरूर आपको याद रखना होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी पौधों के जनन में काम नहीं आता? तो कौन सा पौधों के जनन में काम नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोनिडिया आपका पुष्पी में इसमें जनन में काम नहीं आता है, कोनिडिया। बाकी सब कंद, भूस्तरीय, शकरी सब काम आता है। चलिए 20 नंबर, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो वो होता है कोनिडिया द्वारा। ठीक है, अभी क्या था, किस पुष्प में पौधों में जनन में काम नहीं आता? तो कोनिडिया में। तो कोनिडिया किस में काम आता है? तो पेनिसिलिन नामक के कवक के अलैंगिक जनन में काम आता है कोनिडिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन। जैसे हम लोग करते हैं, मनुष्य कैसा करता है? तो लैंगिक प्रजनन करता है। और पेड़ पौधा स्वलैंगिक भी कर सकता है, स्वजनन भी कर सकता है, और उसका भी उस तरह का है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन। लेकिन अलैंगिक में प्रोसेस काफ़ी कठिन होता है, जटिल होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। तो जीवाणुओं में कायिक प्रजनन कब होता है और कैसे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए द्विखंडित, ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन द्वारा होता है जीवाणुओं में, ठीक है, और लैंगिक मनुष्यों में होता है। चलिए, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो किसमें होता है ऐसा? तो ए और बी, मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में आपका क्या होता है? कोशिका दो भाग में विभक्त होकर एक तीसरा चीज बनाता है। तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऐसा होता है। चलिए 24, जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेमल्यून्स कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं स्पंज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए स्पंज द्वारा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बंगाल का आतंक? तो ई कहा जाता है आपका अगवे का, ऑप्शन नंबर सी बंगाल का आतंक कहा जाता है अगवे का, ठीक है, अगवे का, मतलब अगवे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता होगा, इसीलिए आतंक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? माने कौन है ठहरा हुआ पानी में से ऊपर जाकर ऑक्सीजन खींचकर अपना जीवन, अपना पेड़ पौधा ठीक से करता है? तो वो कौन है ऐसा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी आपका उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है, पानी में से, तो ये जलकुंभी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थायी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बरायोफिल्म के कारण, ठीक है, एक होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ये सब आपको कंपटीशन में भी जाइएगा तो ये मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर जगह काम आएगा, मतलब पढ़ाई कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है। और थोड़ा अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर थोड़ा कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए अगर आपके बेनिफिट के लिए यह चैनल लगता है तो। चलिए 28 नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है तब वह विधि कहलाती है? तो वो कहलाती है अलैंगिक जनन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लैंगिक जनन कहलाता है। अब जब एकल जनन में अलैंगिक, आपका गैमीट में लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए 30 नंबर, एक पुंजक माने क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्लोन के बारे में हॉलीवुड के फिल्म में आपको देखा होगा, मतलब उसी के जैसा सेम टू सेम कोई और मानव का बना देना, वही क्लोन के रूप में। तो कौन सा है इसमें का? तो ऑप्शन नंबर सी पढ़िए ना ठीक से, सी। तो क्या है? अकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान, माने अकारिकीय और अनुवांशिक रूप से सेम हो उसे ही क्लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हर पार्ट उसका एक ही जैसा, एक आदमी के जैसा ही सब चीज़ उसका हो, इसका यहाँ तक डीएनए उन्हें सब, लेकिन उसे याद नहीं रहेगा, उसको जो याद होगा उसको नहीं याद होगा। हॉलीवुड में आपको मिलना होगा आपको क्लोन के बारे में, वो सब ज़्यादातर बायोलॉजिकल बनाता है तो बोलता है इस तरह का। चलिए, इनमें किसमें एक आता है कार्बन करके, हॉलीवुड का सीरीज है उसमें देखिएगा कार्बन, उसमें क्लोन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, उसका सीजन 9 आ गया है, मैं 8 तो देख चुका हूँ, 9वां सीजन का इंतज़ार है। चलिए 31 नंबर, इनमें किसमें कशाभिका जल बीजाणु पाए जाते हैं? तो कौन से है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पढ़िए आंसर, बायूचेरिया है उस तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिडिया का निर्माण किसमें होता है? अभी पढ़ा था, किसमें होता है? तो वो होता है पेंसिलिनियम में, ऑप्शन नंबर ए। अभी पूछा था पेंसिलियम में किसके कारण जनन होता है? तो कॉनिडिया के कारण, ठीक है, इसी को उलट कर पूछ दिया है। आलू में कायिक
प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना कौन सा है? तो वो संरचना है आपका तना है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 1 मिनट 31 नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तने की कक्षा नहीं है, तना रहेगा तो अदरक है, प्रकंद रहता तो हो जाता आलू। अब क्या है? आलू में कायिक प्रजनन भाग लेने वाली संरचना कौन सा है? तो वो अंकुरणशील आँख कलिका होता है ना। जब आलू बोया जाता है तो उसको जमा हुआ आलू को काट कर तब बोया जाता है, उसमें आँख रहता है। जैसे ईख, जो ऊख बोते हैं उसमें भी आँख होता है, इसी तरह आलू में भी आँख होता है, माने अंकुरणशील आँख कलिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तना वना वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है, ये जनन के बारे में पूछ रहा था। चलिए 34 नंबर, युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं, तो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, माने नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना कौन है? तो नर और मादा दोनों है। चलिए 35, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? कौन सा जीव प्रजक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू। तो बिच्छू जो है सजीव प्रजक में है, सजीव प्रजक में बिच्छू है। चलिए 36, मध चक्र पाई जाती है, तो मध चक्र किस में पाई जाती है? तो ये सब में पाया जाता है, मतलब भेड़ गाय कुत्ता सब में मध चक्र पाया जाता है। चलिए 37 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र होता है आपका सब में, मतलब बंदर मनुष्य चिंपांजी सब में ऋतुस्राव चक्र होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है सभी लोग का रहन सहन, मतलब शरीर का भी टेम्परेचर ये सभी बदलता है ना, तो वही है बंदर में भी होता है। जो मनुष्य है बंदर का ही न रूप है, चिंपांजी का ही है, इसलिए 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, अब बंदर जो चिंपांजी जो उसी की तरह अभी भी चिंपांजी बहुत सारा मनुष्य जैसा ही, मतलब वो ज़्यादा आपका दिमाग वाले भी होते हैं जानवर में। आपका चिंपांजी के पास मनुष्य जितना डेवलप है दिमाग, उसी तरह का दिमाग चिंपांजी सबका भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, तो कौन है द्विलिंगी के उदाहरण? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। द्विलिंगी में आपका जोंक भी आ जाएगा, टेम्बर्न भी आ जाएगा, स्पंज भी आ जाएगा, द्विलिंगी का उदाहरण। चलिए 39 नंबर, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितना होती है? ये पूछने वाला बात है, 46 को होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र मनुष्य में 46 को, मकई में कितना था अभी पढ़े थे? तो 20 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन अंड प्रजनक है प्रणाली है? अंड प्रजनक प्रणाली है, अंड प्रजक प्रणाली कौन है इसमें का? तो इहो आपका सभी, मतलब सांपों का है। मतलब अंडा कौन अंडा से निकलता है? मुर्गी भी अंडा देती है और मगरमच्छ भी अंडा देता है, मतलब सभी आपका अंडा से ही उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो किस में होता है उच्च श्रेणी के निषेचन? तो वो होता है आंतरिक में, ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक में होता है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन, आंतरिक में। चलिए 42 नंबर, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो वो होता है कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, ऑप्शन नंबर सी, कुछ ब्रायोफाइटा में ही गेमा प्रजनन होता है, ठीक है। चलिए तो ये अभी गेमा प्रजनन हुआ, जैसे लैंगिक प्रजनन, द्विलैंगिक, एकल, उसी तरह गेमा द्वारा प्रजनन भी होता है और कुछ ब्रायोफाइटा में ही होता है। ब्रायोफाइटा पौधा का ही एक रूप होता है। चलिए शलकंद का उदाहरण है, शलकंद का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्याज। प्याज जो है शलकंद का, प्रकंद का कौन सा है? तो आलू है, प्रकंद का आलू। और तना किसका है? तो वो अदरक का है। तो ये 3 गो चीज है, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो ये शल्कंद कह दिया तो प्याज, प्रकंद कहता तो आलू, ठीक है, और तना कहता तो अदरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एकलिंग्रास्वी, ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग श्रावी।
चलिए 45 नंबर, इसमें कौन उभयलिंगी सराई है? तो कौन सी उभयलिंगी सराई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, तो आंसर आप देख रहे होंगे टिक है, तो ये है पपीता। ठीक है, पपीता आपका उभयलिंगी सराबी है। अब यह पूछेगा कौन द्विलिंगी पौधा में होता है? तो आपका सरसों का फूल जो होता है वह द्विलिंगी में आता है, और यह पपीता भी आपका उभयलिंगी सराबी के हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन की कौन सी नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर सी देख रहिएगा आप, बोना। यह अलैंगिक का, इसे कुछ लेना देना है। मुकुलन भी अलैंगिक में, लेयरिंग और दाब चलना यह भी, लेकिन बोना जो पौधा बनता है अलैंगिक अलैंगिक से उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए 47, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो किस में हो सकता है? तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब में। युग्मक स्थानांतरण जल द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है और वायु द्वारा, तीनों द्वारा युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो मुर्गी जो है यह सजीव प्रजक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो वो मेढक जो होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक जो होता है वो शरीर के त्वचा से भी श्वास ले लेता है। देखते हैं कितना मेढक माटी में ढुकल रहता है, तो उसका त्वचा जो है पृथ्वी में जो भी ऑक्सीजन है उसको खींचकर अपना जीवन यापन कर लेता है। यह दोनों जगह रह सकता है। इसमें कितना प्रकोष्ठ होता है मेढक में? तो मेढक में 3 गो होता है। मनुष्य में कितना होता है? 4 गो। मछली में कितना होता है? तो मछली में भी आपका 2 होता है। ठीक है, और ये द्विलिंगी है, मतलब दोनों जगह रह सकता है, जल और वायु दोनों। तो ये मेढक है, इसमें 3, मतलब ये होता है ना गाड़ी का 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर, उसी तरह का। तो मनुष्य 4 सिलेंडर का हो गया, मेढक 3 सिलेंडर का और मछली 2 सिलेंडर का। ठीक है, तो इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए 50 नंबर, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए पपीता आपका नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है कौन? तो वो पपीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाला दूसरा था, उभयलिंगी श्रावी था, ये उभयलिंगी पादप कह रहा है। और उभयलिंगी आपका सरसों आ जाएगा, मकई और गुड़हल तीनों आ जाएगा। चलिए 51 नंबर, सियोन शब्द का संबंध है। देखिए वहाँ पर उभयलिंगी श्रावी जो था, नारियल भी ऑप्शन में था, नारियल होना चाहिए, पपीता नहीं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था किधर गया जी? कितना नंबर? 45 नंबर क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन दिख रहा है नारियल भी हो सकता है, तो ये तो डाउट में है थोड़ा। ठीक है, तो मैं क्लियर नहीं कह सकता इसका आंसर, तो आप लोग गूगल से क्लियर करके मुझे भी बताइएगा कमेंट करके, और सबको भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियोन शब्द का संबंध किससे है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ्टिंग से है। ठीक है, चलिए 52 नंबर, ब्रायोफिल्म में वर्धी जनन होता है। तो क्या होता है वर्धी जनन? तो वो होता है पत्तियों से होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है पत्तियों से। चलिए 53 नंबर, अगवे में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगवे में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा अगवे में वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, तब देख रहे हैं कि इस कितने प्रकार का जनन है, तो इतना आपको पढ़ना होगा। चलिए स्तनधारियों में निषेचन का भाग है, तो कौन सा निषेचन का भाग है? तो वह फैलोपियन नील, ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नली है आपका स्तनधारियों में निषेचन का माध्यम। अब इसको तो ज़्यादा डिटेल नहीं करना पड़ेगा, ट्यूब होता है उसके माध्यम से जाता है और अपना जो होता है। चलिए 55 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है?
तऊ मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर बी में। अनिषेच जनक, मधुमक्खी क्या है, एक समूह, यह एक प्राणी जो है सामुदायिक भी प्राणी है। चींटी, मधुमक्खी सब आता है, ठीक है। चलिए, मतलब सबका समुदाय भी होता है, जाति होता है, उस तरह का होता है, रानी भी उसमें होती है। चलिए 56 नंबर, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बिना निषेचन का ही बन जाता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, अनिषेच जनन, यानी बिना निषेचन के ही फल प्राप्त हो जाता है, तो उसे अनिषेच जनक बोलते हैं। चलिए 57 नंबर, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है पूर्ण कायांतरण, तो मक्खी और मच्छर दोनों में, ऑप्शन नंबर ए, मक्खी और मच्छर दोनों में पाया जाता है पूर्ण कायांतर। देखिए मक्खी और मच्छर दोनों आ गया ना दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों उड़ता ही है। चलिए, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो वो होता है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, भ्रूपोषण। ऑप्शन नंबर सी, भ्रूपोषण होता है द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूपोषण। चलिए 59 नंबर, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। यहाँ पर समूह लिखा है, ठीक है, तो वो मिट गया है। समूह में रखे जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, आपका क्रिप्टोगेम्स में आता है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कायांतरण कहलाता है, माने परिवर्तित हो गया, कायांतरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, तो यह है साइकस में परागण होता है। तो साइकस में परागण होता है, तो ये होता है 3 कोशिकीय अवस्था वाले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन क्रीपीय गेम्स के प्रोथैलस में पुंगुन तथा अंडे भिन्न भिन्न समय पर क्या होता है, भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं। यहाँ पर विकसित लिखा हुआ है, विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो ये बनता है रक्त निषेचन। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, स्वनिषेचन रुक जाता है। स्वनिषेचन माने खुद से जो निषेचन वाला क्रिया है वह रुक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पौधों की संरचनाओं के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित, यहाँ पर अगुणित है, अगुणित होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर बी, अंड कोशिका तथा प्रतिवयस्यांत कोशिकाएं, ठीक है। चलिए 64 नंबर, एंथैसिस की परिघटना संबंध है। तो किससे है, तो वो है पुष्प कलिका का ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कलिका का खुलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 65, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। कौन करता है पत्ती के अग्रभाग द्वारा, तो वो करता है वर्किंग फर्न, ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग फर्न आपका पत्ती के अगले भाग से करता है जनन। चलिए 66 नंबर, उगामी में निषेचन से संबंध है। तो उगामी में निषेचन से क्या संबंध है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बड़ा अंचल मादा युग्म और एक छोटा चल नर युग्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं। तो वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफिल्म ए और कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68, असंगजनन के एक प्रकार को अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है, में भ्रूण विकसित कैसे होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, बीजांडकाय अथवा अध्यायवरण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक फसलों पौधों में जरायुजकता
अवांछनीय लक्षण क्यों है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। सामान्य परिस्थिति में अगली ऋतु हेतु बीजों का संग्रह नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए 70 नंबर। सिट्रिक में असंगजनिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रतिव्यस्त कोशिकाओं से। ठीक है, चलिए 71 नंबर। आलू के कंद में आँखें होती हैं, तो मतलब क्या होती है? तो ये होती है कक्षस्थ कणिकाएं, माने कक्षा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म है। 72 नंबर। हाँ, निम्न में से कौन सा पादप उभयलिंगी स्रावी होता है? कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइकस से। ठीक है, साइकस से। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक करिए और अपना ओपिनियन भी कमेंट में दिया करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए 73 नंबर। पुदीना में वर्धित जनन होता है, तो कौन सा होता है पुदीना में वर्धित जनन? तो होता है अंतःभूस्तरीय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अंतःभूस्तरीय द्वारा होता है पुदीना में। चलिए 78 नंबर। अदरक में कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन कैसे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, तने द्वारा होता है। अब आपका क्या है, तना का उदाहरण कौन सा है? तो अदरक है, ऐसे भी मार सकते थे आप। चलिए 75 नंबर। द्विविभाजन है एक, तो क्या है द्विविभाजन एक? तो वह है कायिक जननी है। ऑप्शन नंबर ए, कायिक जननी है द्विविभाजन। अब अंतिम क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो कौन द्विगुणित संरचना है? तो वह युग्म जनन या द्विगुण है आपका। ठीक है, देखिए अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। और इसी तरह केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री का देख लीजिए, और बायो, ये दोनों सब्जेक्ट रोज वीडियो आएगा आपका एक चैप्टर में पूरा क्वेश्चन। ये नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2 3 इस तरह से नहीं, एक ही वीडियो में उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।